यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में पास्टर शाकिब मुनव्वर की तरफ से बैतलहम टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन और सुनने वाले सामाइन को मेरा सलाम पहुँचे। मेरा दिल नहायत खुशी से मामूर है कि खुदा बैतलहम टीवी के वसीला से न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि मुल्क पाकिस्तान से अलावा दीगर ममालिक में जहाँ पर उर्दू, पंजाबी और हिंदी बोली और समझी जाती है वहाँ तक ये खुदा के कलाम को पहुँचा रहे हैं। और इनके पीछे जो विजनरी लीडर हैं जनाब सरफराज बशीर साहब, मैं उनका भी मशकूर हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदा उन्हें, उनके ख़ानदान को और बैतलहम टीवी को बहुत ज़्यादा बरकत दे, सरफराज करे और इनकी हद्दों को वसअत अता फरमाए। और आपसे ये इस्तदा भी किया चाहता हूँ कि बराह करम बैतलहम टीवी के लिए और भाई सरफराज बशीर के लिए अपनी दुआओं में उन्हें याद रखिएगा, दुआएं कीजिए ताकि वो इसी तरह सरगर्मी से, वफादारी से, ताबे फरमानी से और खुदा के खौफ और पाकीज़गी में रहते हुए खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते चले जाएं और इस तरह मुख्तलिफ़ खुद्दाम को खुदा के कलाम के लिए अपने टीवी चैनल पर मदऊ करते रहें। खुदाम आपके साथ हो भाई सरफराज और बैतलहम टीवी को खुदा बहुत ज़्यादा बरकत दे। नाज़रीन, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बेशक कोरोना वायरस है और हालात बड़े नासाज हैं, नागुफ्ताबा हैं और हर कोई तशवीश, परेशानी और अनसर्टेनिटी का सामना कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे अफराद मौजूद हैं जो ऐसे हालात में भी खुदा के कलाम को पहला दर्जा देते हैं और चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचता रहे और लोग इससे महजूज होते रहें, मुस्तफ़ीद होते रहें और बरकत पाते रहें। तो आए नाज़रीन, हम यहाँ पर आज खुदा के कलाम का मुताला करेंगे। लूका की इंजील उसके 13वें बाब में से उसकी 10वीं आयत मुबारक से लेते हुए हम 17वीं आयत तक तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरूह के बाइस कमज़ोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया, उससे कहा, ए औरत, तो अपनी कमज़ोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाना के सरदार इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सब्बत के दिन। खुदा ने उसके जवाब में कहा कि रियाकारों, क्या हर एक तुम में से सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब ना था कि ये जो अब्राहम की बेटी है जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होती थी खुश हुई। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। नाज़रीन, मैं आपके गोश गुजार चंद बातें करूँगा और बहुत ज़्यादा लंबी या छोटी तमहीद बांधे बगैर बराह रास्त मैं खुदा के कलाम की तरफ राग़िब होना चाहूँगा और आपसे इस्तदा करूँगा, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए 20 से 25 मिनट आप सिर्फ हमारे साथ बैतलहम टीवी पर हमारा साथ दीजिए और पूरे ध्यान इन हमाक के साथ खुदा के कलाम को सुनिए। मेरा ईमान है कि आज का ये पैगाम आपकी ज़िंदगी को तब्दील करेगा और आपकी ज़िंदगी में गहरा असर छोड़ेगा ताकि आप अपनी ज़िंदगी मसीह के लिए जी सकें और आपको एहसास होगा कि खुदा यीशु मसीह के सलीबी कफ़ारा, जिसे हम अबदी और दायमी कफ़ारा भी कहते हैं, के वसीला से मुझे और आपको क्या फ़वाइद और समरात मिले हैं। तो मैं आपसे आयत ब आयत ये चंद नुकात की सूरत में ये कलाम शेयर करना चाहूँगा। तो पहला नुक्ता नाज़रीन मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। यहाँ पर हमने जो पहली ही आयत पढ़ी, 10वीं आयत, वहाँ पर लिखा है, सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था। एक सवाल शायद मेरे और आपके जहनों में जन्म ले और सवाल ये हो सकता है कि ये जिस जगह खुदा यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं और जिस जगह ये इबादत खाना मौजूद है वहाँ पर तो हैकल भी मौजूद है और हैकल सुलेमानी के नाम से भी हम उसे जानते हैं, फिर हेरोदीस के हैकल के नाम से भी जानते हैं। नेहमाया और अज़रा ने जब उसे दोबारा से उसको दुरुस्तगी की, उसकी रेनोवेशन की, तो हम उसके नाम से भी इसको जानते हैं। तो 3 नाम इस हैकल को दिए जाते हैं। तो ये खुदा की हैकल यहाँ पर मौजूद है, तो फिर इबादत खानों का क्या जवाज़ या क्या ज़रूरत मौजूद होती है? तो आइए ज़रा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। शायद ये सवाल आपके ज़हनों में इस तरह से भी गर्दिश करे या कभी आपके ज़हनों में ये पिन पे
कि आज एक ही गली में 5, 6, 7 चर्चेस मौजूद हैं। चर्च के साथ चर्च है, गिरजाघर के सामने गिरजाघर है, बहुत सारे पासबान और बहुत सारे खुदाम हैं। तो आइए ज़रा इस ज़रूरत को देखें और इस सवाल के जवाब में हम बाइबल मुक़द्दस की तहकीक और तफ्तीश करने की कोशिश करें। नाज़रीन, ये खुदा का मंशा और खुदा का मकसद है कि वो इंसान के साथ रफ़ाकत रखे, और इसके लिए बतौर स्पोर्टिंग वर्स जो है मैं आपको ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब आदम को खुदा ने बनाकर बाग़ अदन में रखा तो वहाँ पर खुदा उससे ठंडे वक्त में आकर गुफ्तगू किया करता था, बातचीत किया करता था, उसके साथ चलता फिरता था। तो ये खुदा की हजूरी, खुदा की इंसान के साथ रफ़ाकत का पहला वाज़ेह सबूत है। लेकिन फिर वो आज़ाद मर्जी जो खुदा ने मुझे और आपको और आदम और हवा को दी, उसका इस्तेमाल हवा ने और फिर आदम ने गलत किया, क्योंकि खुदा ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। और इसके लिए बहुत सारी बातों में से एक वजह ये भी है कि खुदा ने हमें आज़ाद मर्जी या फ्री विल जैसा खूबसूरत तोहफ़ा दिया है। खुदा मेरी और आपकी तरह नहीं है कि हम अपनी मर्जियाँ मुसल्लत करते हैं, हम अपने खावन पर, अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर, अपने टीम के लोगों पर, अपने मुलाजमों पर, अपने सब ऑर्डिनेट्स पर अपनी मर्जी मुसल्लत करते हैं और अपने फ़ैसले उन पर थोपते हैं। लेकिन खुदा हमें अच्छाई और बुराई दोनों दिखा देता है, नेकी और बदी की राह समझा देता है और फ़ैसला हम पर छोड़ देता है, ताकि हम बालिग नज़री से, वसीउल नज़री से और हिकमत और इदराक के साथ अच्छे फ़ैसले ले सकें। खुदा चाहता तो हम में से हर एक को एक ही कंप्यूटर चिप के ज़रिए से, जिसे हम कहते हैं, या सॉफ्टवेयर दे सकता था और हम एक ही मज़हब के मानने वाले होते, या एक ही खुदा के या एक ही माबूद के पैरोकार होते। लेकिन खुदा ने हमें हमारी आज़ाद मर्ज़ी पर छोड़ा। तो हवा और आदम ने जब अपनी आज़ाद मर्ज़ी का गलत इस्तेमाल किया तो नाज़रीन उसके बाद उन्हें खुदा की हजूरी से और बाग़ अदन से निकाल दिया गया, और पहली सदा खुदा ने वहाँ पर लगाई, ऐ आदम तू कहाँ है। एक मशहूर आलिम का कहना है, मशहूर मुफस्सर हैं, वो कहते हैं कि दुनिया के जो माबूद हैं, दुनिया के जो अफराद हैं, वो अपने माबूद को, अपने खुदा को ढूंढते हैं, लेकिन हमारा खुदा अपने लोगों को ढूंढता है। तो इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं। तो जब खुदा ने इस कौम को, जिसे अब्राहम के ज़ेर साया या सुलभ से पैदा किया, तो खुदा ने अब्राहम को ऊर से बुलाने के बाद इसहाक और याकूब को ये बरकत दी। इसलिए आज हम अब्राहम और इसहाक और याकूब के नाम से दुआएं करते हैं। तो खुदा ने याकूब और इसहाक को भी ये बरकत दी। और फिर जब ये मिस्र में गए, मिस्र के बाद हम देखते हैं किस तरह ड्रामाई तौर पर खुदा ने उन्हें वहाँ मुल्क मिस्र से रहाई दी, छुड़ाया। तो खैमा इज्तिमा, जिसे हम टेंट ऑफ मीटिंग कहते हैं, वो हमें नज़र आता है, और वहाँ पर खुदा की हजूरी, खुदा का अबर छाया रहता था और खुदा के लोग वहाँ जाकर दुआएं करते थे। बिलखुसूस मूसा और यशवा वहाँ पर दुआएं करते थे, और जब तक खुदा का अबर, खुदा के रूह का मसा, खुदा की हजूरी उस खैमा इज्तिमा में छाई रहती, वो लोग वहाँ पर क़याम करते, और जब खुदा की हजूरी वहाँ से उठ जाती तो वो आगे कूच कर जाते। ये उनका तरीक़ाकार रहा 40 साल। फिर इसके बाद खुदा ने एक और शख्स को देखा, चुना, जिस पर खुदा ने करम नवाजी की, फजल किया, और वो हमें मिलता है दाऊद। और दाऊद के लिए खुदा ने कहा, ये मेरे दिल के मुआफिक मुझे एक शख्स मिल गया है। उसने ख्वाहिश जाहिर की, खुदा मैं तेरे लिए एक घर बनाना चाहता हूँ। लेकिन खुदा ने कहा, तू नहीं, लेकिन तेरे सुलभ से पैदा होने वाला तेरा बेटा मेरा घर बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथ खून आलूदा है। तो सुलेमान बादशाह वो बादशाह था, वो शख्सियत थी जिसने खुदा का बाकायदा मअबद बनाया या हैकल बनाई, जिसमें खुदा की हजूरी का क़याम मुसलसल दस्तयाब रहता था, और खुदा की हजूरी में वो चिराग भी जलता रहता था, जो खुदा की हजूरी की एक तरह से अलामत था। और खुदा का अहद का संदूक वहाँ पर कायम रहता, वहाँ पर मौजूद था, और ये खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का एक वाज़ेह सबूत था। और फिर क्या हुआ नाज़रीन, बनी इसराइल जब खुरूज कर रहे थे उस वक्त, और जब हैकल बन गई, सारे दौरानिए में बनी इसराइल जिंदा खुदा को छोड़कर, जिसने उन्हें गैर मावराई तौर पर सुपरनेचुरल वे से मुल्क मिस्र से रहाई दिलाई, फिरौन के मजालिम से, इस्तेहसाल से रहाई दिलाई, और खुदा उनके साथ साथ रहा, और बहुत सारी आफात, मौजज़ात और करामात के वसीला से उन्हें छुड़ा कर मुल्क मौदा में लाया। वो खरूज के वक्त में भी और अपने मुल्क मौदा में पहुँच कर भी खुदा से दूर रहे। खुदा ने उन्हें फिर एक ऐसी सज़ा दी
कि खुदा ने उन्हें 70 साल की मुसलसल असीरी में भेज दिया, बाबल और रसूल। इससे पहले खुदा अंबिया को भेजता रहा, या थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ कलाम नाजिल करता रहा और लोगों के साथ मुखातिब होता रहा, ताकि मैं और आप और उस वक्त बनी इसराइल खुदा की तरफ वापस लौट आए। लेकिन सब ने गुनाह किया और वो खुदा के जलाल से महरूम रहे। ये हवाला मैं रोमियों के खत से आपके साथ बांट रहा हूँ। तो नाज़रीन, खुदा की शुरू से ख्वाहिश थी, लेकिन जब इसराइली असीरी में गए तो वहाँ पर उन्हें ये बात उनके जहनों में आई, उन पर ये बात खुली कि खुदा से दूर रहकर हमारे हालात क्या हैं। और उन्होंने वहाँ नहर के बार और दीगर मकामात पर बैठकर घरों में अकेले चलते फिरते जुल्म उठाते ये महसूस किया, और फिर इसका मुसम्मम इरादा किया कि नहीं, हम इबादत खाने बनाएंगे जहाँ कहीं भी 10 के करीब इसराइली या यहूदी आबाद हैं, वहाँ पर हम इबादत खाने बनाएंगे। और इबादत खानों का मकसद ये था कि वो खुदा के नाम को जलाल दें। दूसरा, अपने बुजुर्गों को, जवानों को, औरतों को, मर्दों को, बच्चों को वो खुदा का कलाम सिखाएं। तीसरा, वो खुदा के अहकामात और रसूलात और फरमुदात की मुकम्मल तौर पर पासदारी करें। चौथा, वो इबादत खाने खुदा की हजूरी और हमारी खुदा के साथ रफाकत की एक ज़ाहरी अलामत होंगे। तो तब से इबादत खानों का ये सिलसिला चलता रहा। आज भी इबादत खाने, और यहाँ पर यीशु मसीह जिस इबादत खाने में आए हैं वो तालीम देने की गर्ज से आए हैं, ताकि लोग खुदा के कलाम को सीखते रहें। हैकल मौजूद है, लेकिन हैकल में लोग साल ब साल या खता या जुर्म की कुर्बानियाँ या सुख्नी कुर्बानियाँ चढ़ाने के लिए जाते थे, लेकिन उन्हें लगातार खुदा के कलाम की तालीम की जरूरत थी। तो खुदा ने इबादत खानों को तरवीज देने दिया, इजाज़त दी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस कायनात में कोई भी चीज़ बगैर मकसद के और खुदा की रज़ा के हो नहीं सकती। तो आज अगर हमारी कलीसियाओं में या हमारी गलियों बहुत सारी कलीसियाएँ या चर्चेज या खुदाम मौजूद है, तो नाज़रीन वो मेरे लिए और आपके लिए है, वो मेरी और आपकी रूहानी तरबियत के लिए, रूहानी इस्लाह के लिए है, रूहानी बेदारी के लिए आए। जिस तरह ये औरत खुदा के कलाम को सीखने के लिए खुदा के घर से अपना ताल्लुक कायम किए हुए, मैं और आप भी जहाँ हम मौजूद हैं, वो चर्च छोटा है, वो चर्च बड़ा है, वो घरेलू चर्च है, वो मेन स्ट्रीम चर्च है, हम इस चीज़ को खातर में लाए बगैर ये ज़हन में रखें कि हमारा जिंदा खुदा वहाँ मौजूद है। क्योंकि खुदा ने खुद ये कहा कि जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा, हाजिर और नाजिर होऊंगा। तो नाज़रीन, अगर तो आप ये ईमान रखकर जाते हैं कि हम खुदा की इबादत और खुदा के कलाम, खुदा की तमजीद के लिए किसी इबादत खाना में जाते हैं, तो खुदा की हजूरी, खुदा का मसा आपको दस्तयाब होगा। लेकिन अगर किसी वजह से आपके जहन में यह है कि हम किसी पादरी साहब को दिखाने के लिए, किसी अजीज़ को खुश करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर चाहे बड़े चर्च में जाए, चाहे आप घरेलू चर्च में जाए, आपको बरकत नहीं मिलेगी। ये मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ। आए हम इस बात पर भरोसा करें कि हम जहाँ भी जाएं, वो गली है, चौराहा है, हाउस चर्च है, मेन स्ट्रीम चर्च है, हम खुदा के लिए जाएं, खुदा को इज्जत देने के लिए जाएं, खुदा की तमजीद करने के लिए जाएं और कलाम सुनने के लिए जाएं, ताकि हम, हमारी नस्लें, हमारे बच्चे, हमारे ख़ानदान तब्दील हों। और आज हम जिन बुराइयों, परेशानियों, इखलाकी इन्हतात का शिकार हैं, उनसे हम निकल कर खुदा के फजल के हाथ के नीचे आ जाएं। तो नाज़रीन, ये मेरा पहला नुक्ता था। दूसरा, यहाँ पर 11वीं आयत मुबारका में लिखा है, देखो एक औरत थी। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ पर इस औरत का ना नाम है, ना इसके ख़ानदान का जिक्र है, ना इसके खामन का जिक्र है। मेरा नाम साकिब मुनव्वर है, भाई सरफराज बशीर हैं। इससे हम थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो इल्म रखते हैं, के या तो बशीर उनके वाले साहब का नाम है, मुनव्वर मेरे वाले साहब का नाम है। अगर कोई औरत होगी जो शादीशुदा है तो उसके सेकंड नेम के साथ उसके खामन की मुनासबत से, अगर कोई औरत शादीशुदा है तो उसके सेकंड नेम को हम उसके खामन के तौर पर लेंगे। अगर कोई कुंवारी लड़की है या छोटी उम्र की है, तो अगर उसके नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा है तो हम ज़रूर ये जानेंगे, या हमारे ज़हन में आएगा कि ये इसके वालिद का नाम हो सकता है। तो यहाँ पर ना तो उसके वालिद का, ना उसके खामन का किसी का जिक्र नहीं है, और ना उसका नाम जिक्र करके या उसके नाम को या उसके नस्ब नामे को बयान करके उसको कोई ख़ास अहमियत यहाँ पर दी गई है। मैं इसलिए इस पर ज़रा वक्त लगा रहा हूँ, थोड़ा गौर कीजिए। यहाँ पर इसे एक आम औरत के तौर पर मुखातिब किया गया है, और ये मेरा और आपका आम मुशाहिदा होगा, शायद आज 2020 में तो नहीं,
लेकिन इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 40 या 50 साल पहले शायद कई जगहों पर आज भी ये मामलात ऐसे ही होते हों कि गांव में आप जाएं या देहात में या कस्बे में जाएं तो किसी एक बच्चे को देखकर कई बुजुर्ग जो हैं ये जान जाएंगे कि ये फलां का पोता है, ये फलां का नवासा है, इसके वालिद साहब का नाम ये, इसके चचा या मामा का नाम ये है। ये सारी बातें हम वहां से जान सकते हैं। तो अगर इस औरत के नाम यहाँ पर होता तो इस तरह से इसकी सारे नस्बनामे को जिक्र मिल जाता या इसके नस्बनामे का पता चल जाता, लेकिन जानबूझकर इसे मख्फी रखा गया और उसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर इसे एक आम औरत के तौर पर पेश किया गया। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी गोशगुजार करना चाहता हूँ, आज 2020 में जिसे हम कहते हैं कि हम औरत को बहुत इज्जत देते हैं, अगर आप प्रैक्टिकली या अमली तौर पर देखें तो आज भी औरत की हम इज्जत नहीं करते। आज भी जो मुआशरा है वो मर्द की हाकमियत का मुआशरा है। आज भी मर्द जो है वो औरतों पर हुकूमत जताते हैं, इख्तियार रखते हैं। आप देख लें, जिस वक्त ये बाइबल मुक़द्दस का ये हवाला लिखा जा रहा था उस दौर में यहूदी मुआशरत या नज़रिया ये था कि यहूदी या इसराइली अपनी सुबह का आगाज़ इन 3 अल्फाज या जुमलों से करते थे। पहला जुमला ये होता था, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे औरत पैदा नहीं किया। दूसरा, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे गैर कौम पैदा नहीं किया। तीसरा, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे जानवर पैदा नहीं किया। यानी औरत, गैर कौम और जानवर तीनों को एक बराबर एक सफ में लाकर खड़ा किया जाता था। तो नाज़रीन, यहाँ पर भी औरत को कोई मुकाम नहीं था। और 100 साल थोड़ा सा पीछे चलें, 2020 से अगर हम 1820 या 1920 में चले जाएं तो थोड़ा सा आप देखिएगा, उस वक्त जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे थे तो उस वक्त सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, तारीख में ये मुशाहिदा है कि जहाँ पर लड़कियाँ पैदा होती थी लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। लड़की पैदा होने पर लोग जो थे अपनी बीवियों को तलाक दे देते थे, छोड़ दिया करते थे। क्या मसीही, क्या दीगर अक़वाम, सब एक ही तरह का रवैया अपनाए हुए थे। तो यहाँ पर भी ये मामला था। और आज जहाँ पर मैं और आप हैं, मैं और आप भी तो यही करते हैं। मर्द हज़रात थोड़ा सा काम करके शाम को घर आते हैं तो जूती का एक पाँव दूसरी तरफ, दूसरा एक तीसरी तरफ फेंक देंगे। और अगर नहाने जाएंगे तो बीवी या बेटी या माँ या बहन टावल भी पकड़ाएगी, साबुन भी पकड़ाएगी और शायद शैम्पू भी पकड़ाएगी। और फिर हम ये कहते हैं जी, पंजाबी में अगर मुझे इजाज़त तो मैं ये कहना चाहूँगा, जी तुसी कर दियाँ क्यों सारा दिन वेलियाँ या वेलियाँ। हम उन पर हुकूमत जताते हैं, कहने को हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। माँ के पाँव के तले जन्नत है। लेकिन नाजरीन, बतौर खादिम होते ही मेरे प्रैक्टिकल मुशाहिदे की बात है कि हमें जब घरों में विज़िट करने को पता चलता है या हम जाते हैं तो हमें मालूम होता है, हमें बताया जाता है, ये दुआया दरख्वास्तें आती हैं वालिदैन की तरफ से कि हमें हमारे बच्चे मारते हैं, बुरा भला कहते हैं। तो औरत की उस वक्त भी इज़्ज़त नहीं थी, आज भी इज़्ज़त नहीं थी। लेकिन आए, मैं बताना चाहूँगा मसीह यस्सु ने किस तरह औरत को इज़्ज़त, जीनत और मुकाम और अच्छा रुतबा अता किया। और मेरे लिए और आपके लिए एक औरत, चाहे वो बेटी है, बहन है, बीवी है, माँ है, हमें उसको किस तरह इज्जत देनी है। 16वीं आयत नजर आएंगे जो मैंने पढ़ी थी, तो वहां पर लिखा है, बस क्या वाजिब ना था कि ये जो अब्राहम की बेटी है, मैं यहीं पर इसको छोड़ रहा हूँ। 16वीं आयत का पहला हिस्सा मैंने पढ़ा। 11वीं आयत के पहले हिस्से में हम पढ़ते हैं, देखो एक औरत थी, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह इस औरत को अपने पास बुलाते हैं, उस पर अपने हाथ को रखते हैं, तो इसका आइडेंटिटी, इसका मंजरनामा ही तब्दील हो जाता है, इसकी शनाख्त बदल दी जाती है। पहले इसका कोई नाम नहीं, कोई जात नहीं, कोई नसबनामा नहीं, जैसे हम ये कह सकते हैं शायद ये किसी गैर कौम की औरत हो। लेकिन जैसे ही हम 16वीं आयत में आते हैं तो वहां पर यीशु इसे अब्राहम की बेटी का दर्जा देते हैं, अब्राहम की बेटी कहकर मुखातिब करते हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं और आप, हम भी कोई कौम ना थे, हमारी कोई औकात, कोई हैसियत, कोई बसात ना थी। दुनिया में आज भी हमें शायद अच्छे नज़रों से, अच्छे मुकाम पर नहीं देखा जाता और अच्छे तौर से हमारे साथ सलूक नहीं किया जाता। लेकिन आए ज़रा हम अपने शनाख्ती कार्ड को देखें, जो आसमानी शहरियत का हमारा ID कार्ड है, हमारी शनाख्त खुदा की नज़र में क्या है। ये औरत तो अब्राहम की बेटी थी जो ईमानदारों का बाप है, लेकिन यीशु मसीह ने अपने सलीबी कफ़ारा की बदौलत, यीशु मसीह ने अपने खून बहाने के वसीला से, तजस्सुम के वसीला से, मुर्दों में से जी उठने के वसीला से, सलीब पर मसलूब होने के वसीला से, आसमान पर सौत फरमाने के जरिया से उसने मुझे और आपको खुदा का फर्जंद बना दिया। ये तो अब्राहम की बेटी है, लेकिन मैं और आप उसके बेटे हैं जो अब्राहम का भी बाप है। हम खुदावंदों के खुदा और बादशाहों के बादशाह के भाई और जिंदा खुदा के फर्जंद हैं, क्योंकि यूहन्ना की इंजील हमें यह तालीम देती है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा का फर्जंद बनने का
हक बख्शा। आए हम इस शनाख्त पर कायम रहें, हम तन्हा नहीं हैं, हम अकेले नहीं छोड़े जाते, हम रुस्वा करने के लिए पैदा नहीं हुए, हमें मायूसी के लिए पैदा नहीं किया गया, हमें ये जुमले कहने के लिए पैदा नहीं किया कि जीने से मर जाना बेहतर है। ना हम इसलिए हैं कि पता नहीं केड़ा विलासी मेरी मत मारी गई कि मैं तेरे पल्ले पै गई, या मेरे माँ बाप की गलती थी कि उसने मेरा ब्याह तुमसे करवा दिया। हम इस तरह के जुमले इधर उधर से सुनते हैं। आए इन सारी बातों को छोड़कर ये बात देखें कि दुनिया हमें जाने या ना जाने, दुनिया हमें इज्जत और मुकाम दे या ना दे, हमारा आसमानी बाप हमसे प्यार करता है और हमें अपना फर्जंद बनने का बड़ा इस्तेहकाक प्रिविलेज बख्शता है। हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें। नाज़रीन, आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर इस औरत के कुबड़ेपन का जिक्र किया गया है। अमूमी तौर पर कुबड़ापन थोड़ा सा जब खम आ जाता है, मैं यहाँ पर अपने हाथ से शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ऐसे होगा, कुबड़ेपन की बात कर रहा हूं। लेकिन यह कुबड़ापन नहीं है जो यहां पर लिखा है। यहां पर यूनानी ज़बान में जिस कुबड़ेपन का जिक्र है वो बिल्कुल यू शेप है। अगर आप मेरे हाथ को देखें, पता नहीं मैं इसको प्रॉपर्ली एंगल कर पा रहा हूं कि नहीं, ये बिल्कुल ऐसे था, यानी जितने पांव जहां जमीन पर लगे तो उसके हाथ भी जमीन पर लगे हुए। ये बिल्कुल यू शेप थी जिस तरह जानवर होते हैं। तो जरा कायनात पर गौर कीजिए, खुदा ने जो मखलूकात बनाई उनमें से सिर्फ एक ऐसी मखलूक है जो सीधी तन के खड़ी होती है और वो इंसान है, वो आप है, वो मैं हूं। बाकी अगर परिंदों को देखें तो उनका भी झुकाव नीचे की तरफ होता है, जानवरों को देखें तो उनके हाथ और पांव नीचे की तरफ होते हैं, हशरात भी नीचे की तरफ झुके होते हैं। इंसान है जो सीधा तन कर खड़ा होता है। खुदा ने हमें अपनी छवि अपनी सूरत पर बनाया, लेकिन जिस लम्हा हवा से, फिर आदम से, मुझसे और आपसे गुनाह सरजद हुआ तो हम इंसानियत की मिराज से गिराए गए। अब हम गुनाह की वजह से, इबलीस की वजह से, इस मौत की वजह से और कब्र की वजह से, जो चार हमारे बड़े मुखालिफ हैं, गुनाह, इबलीस, कब्र और मौत, इनकी वजह से हम इस तरह झुक गए हैं। फिर बहुत सारी फिक्रों और बहुत सारी टेंशनों ने, तफक्कुरात ने, गुरूर ने, घमंड ने, हसद ने, बुग़्ज़ ने, जिस्मानी कामों ने हमें झुका दिया। हमारी अपनी गलतियों ने हमें झुका दिया है और इबलीस हम पर राज कर रहा है। और जिस तरह यहाँ पर ये लिखा है, यीशु मसीह ने कहा बैल या गधे को थान से खोलकर, हमें भी बैल या गधे की तरह इबलीस ने अपने किले से बांध रखा है, अपने साथ नथी कर रखा है। हम चाहते हुए भी खुदा को जलाल नहीं दे पाते। हम में से कोई गुनाह नहीं करना चाहता, लेकिन मुझसे और आपसे गुनाह सरजद हो जाता है, क्योंकि गुनाह की जिबिल्लत हमारे अंदर मौजूद है मारूसी तौर पर। लेकिन इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह के पास है और खुदा यीशु मसीह ने इसका हल फराहम किया। और वो हल ये था कि यीशु ने इस औरत को अपने पास बुलाया और इस पर अपने हाथ रखे। और नाजरीन, जैसे ही यीशु ने इस पर अपने हाथ रखे, ये जन्मों जन्म की वो जो कुबड़ापन था, यहाँ तो 18 बरस का जिस्मानी तौर पर इस औरत का जिक्र है, लेकिन ये अलामती तौर पर सिंबॉलिकली तमाम नस्ल इंसानी को हवा से लेकर इस औरत तक और इस औरत से लेकर नस्ल इंसानी जब तक कायम और दायम है तब तक के लिए खुदा ने अपना हाथ दोबारा से इंसान पर रख दिया। उसी हाथ को जिस हाथ से उसने मुझे और आपको इब्तिदा में खलक किया था, तख्लीक किया था, उसी हाथ की कारीगरी ने दोबारा हमारे कुबड़ेपन को सीधा कर दिया। यानी हम जानवर से इंसान बन गए और अब हम खुदा की तरफ से निजात याफ्ता है। हम मुफ्त में रासबाज ठहरा दिए गए हैं, हमें मुफ्त में खुदा की रासबाजी मिल गई और अब हम खुदा के फर्जंद बन गए हैं। आए हम जिस्मानी शिफा के साथ साथ इस रूहानी शिफा के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने हमें मौत, कब्र, इबलीस और गुनाह के बंद से छुड़ा लिया। इसीलिए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखते साथ ये कहा था, देखो ये है खुदा का बर्रा जो तमाम जहान के गुनाहों को अपने ऊपर उठाए लिए जाता है। आए जो भी फिक्रें हैं, जो भी टेंशनें हैं, कर्जों की, बीमारियों की, परेशानियों की, औलाद की नाफरमानी की, मियाँ बीवी के दरमियान जो लड़ाई और झगड़े हैं, बाहर जाने, अंदर आने और दीगर मामला जिनकी भी फिक्रें हैं, और हमने अपने ऊपर गठरी सी बांध रखी है। और इतनी बड़ी गठरी, बल्कि अगर मैं दुरुस्त लफ्ज़ बोलूं तो बड़ा सा गट्ठड़ है जैसे हमने बांध रखा है और उठा रखा है। आए हम इस सारे बोझ को यीशु के हाथों में दे दें, क्योंकि उसने ये ऐलान किया था, उसने ये कहा था, बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। आए इस आराम के लिए जो सिर्फ यीशु के पास है, खुदा उनकी हुजूरी में झुक जाएं और उसका शुक्र अदा करें। आखिरी बात नाज़रीन जो बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर किए बगैर रह नहीं सकता, वो ये है, ये औरत इबादत खाना में आई है, बदरू गिरफ्ता है, कमज़ोर है,
किसी तरह सीधी नहीं हो सकती, और हर तरह की नाचारी जो आपकी ज़हन में आ सकती है उस औरत से जुड़ी हुई है। लेकिन फिर भी ये खुदा के घर से, कलाम से, खुदा के खादिम से कितनी वफादार है। इबादत खाने में आ रही है, बदरू गिरफ्ता है तो लोग तो बदरू गिरफ्ता के साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये फिर भी आई है और वहाँ पर बैठी है और एंड पर बैठी है। आप और मैं क्या करते हैं? हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईस्टर या क्रिसमस के दिन ही चर्च जाते हैं। कई तो ऐसे महीने और कई ऐसे हैं जो साल हर साल से चर्च नहीं गए, पासबान से नाराज़ हैं, चर्च अच्छा नहीं है, शायद एसी नहीं है, उनके पास वक्त नहीं है, ओवर टाइम है, ड्यूटियां हैं, कर्जे हैं, फ़िक्रें हैं, औलाद की शादियां करनी है, मुस्तकबिल संवारना है, पढ़ना है। इन सारी फ़िक्रों ने हमें घेर रखा है। मैं फिर से आपसे सदा करूँगा, ये सब कुछ खुदा के हाथ में दे दीजिएगा। देखिए, खुदा आपके थोड़े में इतनी बरकत डालेगा कि आपके पास रखने की जगह कम पड़ जाएगी। आए अपने चर्च के साथ जुड़ जाएं। जो पहली बात मैंने शुरू की इबादत खाने, और उसी को मैं भी यहाँ पर भी कर रहा हूँ, खुदा के चर्च के साथ, इबादत खाने के साथ जुड़ जाएं। मत देखें खादिम कौन है, कैसा है, लेकिन आप कलाम पर फोकस करें, यीशु पर फोकस करें, क्योंकि कलाम खुदा भी ये तालीम देता है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। और वो लोग जो पासबानों से नाराज़ हैं या उनसे हर्ट हुए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर इस्तदा करना चाहूँगा, ना तो मैंने ना किसी और पासबान ने आपके लिए जान दी है। जान मेरे लिए और आपके लिए सिर्फ यीशु मसीह ने दी है। तो हमें किसी पासबान, किसी इंसान की खातिर नहीं, बल्कि यीशु की खातिर चर्च आना है, बाइबल मुक़द्दस का मुताला करना है और खुदा के साथ वफादार रहना है। तब खुदा हमें बरकत देगा। और ये औरत आखिर में बैठी है, छुप कर बैठी है, लेकिन कोई भी खुदा की निगाह से छुप नहीं सकता। यीशु ने इसे देखा और इसे अपने पास बुलाया। अब मैं यहाँ सामने अगर कलाम सुना रहा हूँ, पीछे कोई और बैठा हो, तो मैं उसे सामने बुलाऊंगा तो आपका ध्यान मुझसे हटकर उसकी तरफ हो जाएगा। तो दो बातें खुदाम के लिए भी और हम ईमानदारों के लिए भी, कि मुझे और आपको लाइन लाइट में आने के लिए या मशहूर होने के लिए या सरफराज होने के लिए खुद से काविशें करने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक, यूट्यूब, तस्वीर, बैनर्स, फ्लैक्स और इधर मशहूरी उधर मशहूरी, उसे बता, हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा हमें ऐन वक्त पर सामने लाएगा। जब वो सामने लाएगा तो फिर हम सब की निगाहों का मरकज़ हो जाएंगे, हम सब की निगाहों का महवर बन जाएंगे और खुदा हमें खुद ग्लैमरस लाइफ में लाएगा या लाइम लाइट में लाएगा। मैं ग्लैमरस लाइफ का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद ये मनफी भी आपके ज़हनों में तासुर कायम कर सकता है, लेकिन इससे मुराद सिर्फ यह है शौहरत। और पतरस के पहले खत के 5वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे ताबे फरमानी से रहो तो खुदा तुम्हें ऐन वक्त पर सर बुलंद करेगा। आए छोड़ दे सब कुछ और अपने आप को छुपाना, अपने पैसे खर्च करना, अपने आप को मशहूर करना, अपने आप को पब्लिसाइज करना, एडवर्टाइज करना। आए हम सब कुछ खुदा के हाथ में छोड़ दें। खुदा ऐन वक्त पर हमें सरफराज करेगा और जब वो हमें सरफराज करेगा तो कोई ऐसा है नहीं है जो हमें गिरा सके, कोई ऐसा हो नहीं सकता जो हमें पीछे धकेल दे। फिर खुदा हमारे लिए बंद दरवाज़ों को खोलता चला जाएगा। और ये औरत खुदा से नहीं छुप सकी, कोई भी खुदा से छुप नहीं सकता। आदम और हवा वो पहले अफराद थे जिन्होंने अपने आप को खुदा से छुपाने की कोशिश की, अंजीर के पत्तों की लुंगियाँ सीकर उन्होंने छुपाया, लेकिन खुदा उनके पास भी पहुँच गया और खुदा ने कहा, आदम तू कहाँ है। ये सवाल नहीं था, बल्कि सवाल में उसके लिए जवाब था, उसके लिए एक लम्हा फिक्रिया था, एक वार्निंग थी कि मैंने तुझे देख लिया, तू कहाँ है और तू क्या कर रहा है। और यही बात हमें नए अहदनामा में भी नजर आती है। जब एक छोटे कद का शख्स यीशु मसीह को देखना चाहता था तो वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, तो यीशु की निगाहों से वो छुप नहीं सका, बड़ी भीड़ थी, लेकिन यीशु ऐन दरख्त के पास आकर उससे कहते हैं, ज़काई नीचे उतरा क्योंकि मुझे आज तेरे घर जाना ज़रूर है। और दूसरा जुमला मुबारक जो खुदा यीशु मसीह की ज़ुबान अक़दस से निकला, जो उसके घर में उन्होंने कहा, वो ये था, आज इस घर में नजात आई है। मैं और आप गुनाह करके या वैसे खुदा से छुप नहीं सकते। आए हम खुदा के आगे आ जाए, आए खुदा के सामने आ जाए, आए हम अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें। खुदा हमें ऐन वक्त पर सर बुलंद करेगा। और जब हम खुदा के घर, खुदा के इबादत खाना के साथ, चर्च के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ेंगे तो खुदा हमें निजात भी देगा, जो उसने पहले से हमारे लिए दे रखी है, मुकर्रर कर रखी है।
आए अपनी सारी फिक्रों सारी टेंशनों को खुदा यीशु के कदमों में रख दें और खुशी शादमानी और इज़्ज़त के साथ और सर उठाकर ज़िंदगी गुजारना सीखें, क्योंकि इसी के लिए खुदा ने हमें पैदा किया है ताकि हम कसरत की और भरपूर ज़िंदगी जीना सीखें और खुदा को जलाल दे सकें। मेरा ईमान है आपने इस कलाम की वसीला से बरकत पाई है। मैं आपसे एक बार फिर इस्तदा करूँगा, बैतलहम टीवी को देखते रहें, अपनी दुआओं में बैतलहम टीवी और भाई सरफराज बशीर को याद रखिएगा। और अगर कभी मुमकिन हो कि आपके दिल में खुदा ये बोझ डाले कि आप माली तौर पर भी इनके साथ खड़े हों, तो आप और सीख सकें और जान सकें और अपनी ज़िंदगियाँ खुदा के हाथों में दें। आए एक लम्हा के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कहते मुतलक आसमानी बाप, खुदा यीशु मसीह नासिर के नाम से हम तेरी पाक बारगाह में झुकते हैं, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ जलाते हैं भाई सरफराज बशीर साहब के लिए, बैतलहम टीवी के लिए, जो तेरे कलाम को दूर दूर तक पहुँचाने का ज़िम्मा लिए हुए है। खुदा बड़ी सरगर्मी के साथ और कम वसाइल के तहत भी खुदा तेरी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। अपने बच्चे को खुदा बड़ी बरकत देना, उन्हें सरफराज करना, उनके ख़ानदान को, उनकी सारी टीम को, उनसे वाबस्ता तमाम अफराद को बड़ी बरकत देना, उनको कसरत के साथ वसाइल अता फरमा, ताकि वो इसी तरह बहुत सारे मुस्तनद खुद्दाम के वसीला से तेरे कलाम की सच्चाइयों को तेरे लोगों तक लाते रहें, ताकि उनकी ज़िंदगी उनके घराने तब्दील हों और वो यीशु मसीह को ज़्यादा करीब से जाने। इस लम्हा मैं तमाम बैतलहम टीवी देखने वाले नाज़रीन के लिए भी दुआ किया चाहता हूँ, खुदा इन्हें बड़ी बरकत दे और जो कर्जे तले हैं यीशु के नाम से उन्हें कर्जों से रहाई दे। जो किसी भी तरह से रोग या बीमार में शिकार हैं, बीमारी का शिकार है, यीशु के नाम से उन्हें बीमारियों से, उनके रोगों से शिफा अता फरमा, क्योंकि तबीब आज़म तू ही है जो कामिल तबीब है, जो कामिल शाफी है, जो रूहानी और जिस्मानी दोनों शिफाओं का बंदोबस्त करता है। वो लोग जो है खुदा अपनी औलाद से नाला हैं, जिनकी औलाद उनके हाथ से निकल चुकी है, सरकशी कर रही है, खुदा उनकी औलाद उनके ताबे फरमा बना दे। वो लोग जो है खुदा अपनी बीवी अपने खामुन के हाथों तंग हैं, दुख उठाते हैं, उनके अज़दवाज में बरकत दे, खुशहाली दे, सरफराजी दे। वो जो कर्जों तले और सूद के नीचे हैं, यीशु के नाम से खुदा उनके कर्जे उनके सूद जाते रहें। जो बे औलाद हैं उन्हें ऐ खुदा औलाद जैसी नेमत अता फरमा। ऐ खुदा जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनमें से हर एक को जो उनके दिल की ख्वाहिश है और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए खुदा उसे कबूल फरमा, अपनी जनाब से ने फराहम कर। किसी इंसान के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, बल्कि तेरी जनाब से इनकी सारी ज़रूरतें और ख्वाहिशें सदा पूरी होती रहें। यीशु मसीह नासिर के नाम से बख्श दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, आमीन।